नहीं होती, यानी बिना कारण पैदा नहीं होती। यदि तू निर्मल होता, यदि तूने ऐसा किया होता, यदि तू पापी ना होता तो सर्वशक्तिमान तेरी सुधि लेता। इस तरह से उसके दिल को चोट पहुंची क्योंकि उसने कोई गुनाह या पाप नहीं किया था। उसका हार्ट क्लीन था, साफ था, बड़ा हेल्प करने वाला, धर्मी, प्रभु से डरने वाला, सबसे ज्यादा खराई से रहने वाला पुरुष था। और उसको समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या है मेरी लाइफ में। लेकिन शैतान था उसके पीछे और परमेश्वर को बोल रहा था कि ये सब ब्लेसिंग्स के कारण ये तेरा डर मानता है। वो परमेश्वर को पता क्या बोलने की कोशिश कर रहा था शैतान, कि तूने ना इसको घूस दी है, इसको रिश्वत दी है, तूने इतनी आशीषें दे दी हैं कि अब तेरा नाम तो जपेगा ही, कोई भी पापी को भी दे दे वो तेरा नाम जपेगा। तेरे में पावर नहीं है, तूने इसको घूस दी है, तब तेरा थैंक्स कर रहा। अच्छा निकाल इससे सभी ब्लेसिंग, देख तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। उसने परमेश्वर को उकसाया, बाइबल कहती। और परमेश्वर उकसने वालों में से नहीं, वो इंसान नहीं है, लेकिन शैतान को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने कहा ठीक है चल जा। और लिखा उसके बच्चे सब कुछ मार के, और अयूब ने परमेश्वर पर फिर भी दोष नहीं लगाया। उसका बिजनेस खत्म हो गया तब भी नहीं लगाया, सेहत चलेगी तब भी नहीं लगाया। उसकी औरत बोली तू मूर्ख है तब भी नहीं लगाया। उसने औरत को बोला तुम मूर्ख है, अगर खुदावन के हाथ से हम सुख लेते दुख ना लें। और जब उसके दोस्त आए तो उन्होंने भी अयूब को दोषी ठहराया, उसका दिल छलनी कर दिया। और परमेश्वर ने कहा एक ऑफेंडेड हार्ट डिलीवर नहीं हो सकता। एक याद रखना मेरी बात को, एक ऑफेंडेड हार्ट, एक छलनी हार्ट, छलनी दिल जिसे आप बोलते हो, कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका दिल छलनी है। क्यों? क्योंकि आपके पति ने आपको धोखा दे दिया, या आपके भाई ने आपको धोखा दे दिया, आपकी प्रॉपर्टी ले ली और अब आपके पड़ोस में रहता है, आप उसको देखते हैं, आप उसको कुड़ते हैं, आप बोलते तेरे चाकू मार दूंगा, आप बोलते तू मर जा, तू तेरा परिवार मर जाए, तेरे को गोली मार दूंगा। एक ऑफेंडेड हार्ट कभी भी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं ले सकता, अपनी परिस्थितियों से वो छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने उसके दोस्तों का कसूर होने के बावजूद भी उसको बोला प्रे फॉर योर फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे अपने एनिमीज के लिए, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था प्रे फॉर योर एनिमीज। तुम जब प्रार्थना करोगे अपने दुश्मन के लिए, आई विल हील यू, आई विल डिलीवर यू, मैं तुझे डिलीवर करूंगा और तुझे हील करूंगा। जैसे ही उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, जब आप दुश्मनों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो आप उसके बाद दुश्मनी निकल जाती है आपके हार्ट से, आप बोलते छोड़ो क्या लेना देना। जितने लोग आपको मेरे विरोधी मिलते हैं, कुछ सालों बाद वो आपको मेरे मित्र मिलते हैं। पिछले कितने सालों से ऐसा हो रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है और कल भी ऐसा होगा। वो मित्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने हार्ट को दिखाते हैं कि आपके हार्ट में कुछ नहीं, आप जितना मर्जी उछल कूद कर लो, मेरे हार्ट में आपके लिए कुछ नहीं, वो प्रेम रहेगा, था और है। इसलिए क्योंकि ये आपके डिलीवरेंस के लिए एक बात है, आपके लिए एक प्रॉब्लम है। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को बोला प्रे फॉर योर फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के लिए प्रेयर करेगा, मैं उनको भी छुड़ाऊंगा और तुझे भी छुड़ाऊंगा। कभी दुश्मनों के लिए प्रार्थना की है, कभी जिसने धोखा दिया है उसके लिए प्रार्थना की है, पर मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर्स के खिलाफ लोगों को बोलते हुए देखा है, उसके बाद उन्हें कर्ज में जाते देखा, गरीबी के, श्रापों के, फटे कपड़ों में, क्योंकि उनको मालूम नहीं वो किससे पंगा ले रहे हैं, खुदावन के वचन से। परमेश्वर ने कहा अय्यूब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर ताकि मैं तुझे हील कर सकूं, क्योंकि ये तेरे डिलीवरेंस के लिए जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं होंगे, एक पास्टर दूसरे पास्टर, एक चर्च दूसरी चर्च, चौथी चर्च, 10वीं चर्च, लेकिन ऑफेंडेड हार्ट में अपनी बहू से, अपनी सास से, अपने जवाई से, अपने ससुर से ऑफेंडेड है, वो नाराज है, वो किसी ने दर्द दिए, पेन दिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, उसके लिए नहीं। एक ऑफेंडेड हार्ट बड़ा मुश्किल है उसको डिलीवरेंस लेना खुदावंद से। इसलिए फॉरगिव करो, माफ करो अपने दुश्मनों को, खत्म कर दो अपने दिल में चीजों को, फिनिश कर दो। अगर आप डिस्कस करना नहीं छोड़ेंगे,
आप खुद बॉन्डेज में रहेंगे और आप बोलेंगे परमेश्वर मेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा, परमेश्वर मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेवल का क्यों नहीं हूं जिस तरह वो है। आप नहीं हो सकते। आपने इतनी बातें अपने मुंह से की हैं, आपने इतने ऑफेंस किए हैं, आपने इतनी बुरी बातें बोली, आपने खुद कर्ज अपने ऊपर लिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने दोस्तों के लिए प्रेयर कर। शैतान के पास अगर लीगल ग्राउंड नहीं, इसमें उसने कहा मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। गली में जाओ तो कुत्ता आपसे डरता है और आप कुत्ते से डरते हैं। डरना कुत्ते को चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को अधिकार दिया गया सब जानवरों के ऊपर। शेर के दिल में भी मनुष्यों के लिए डर है, आपको मालूम। मैंने देखा है ऐसे कबीलों में अफ्रीका में जहां शेर शिकार कर रहा है और ये 5 लोग इकट्ठे जा रहे हैं और शेर भाग जाता है शिकार छोड़ के इन काले लोगों को देख के। मनुष्यों का डर हर जानवर के दिल में, ये वर्ड है। पर अगर आप उस डॉग से डरना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। उसी तरह से शैतान पर आपको अधिकार दिया गया, लेकिन वो लीगल ग्राउंड अगर उसके पास है तो वो जाएगा नहीं। ऑफेंस वो उसका लीगल ग्राउंड है। नाराजगी, पेन, दर्द, किसी के प्रति गुस्सा, आप प्रॉब्लम में हो। जहां वर्ड टूटना, शैतानी चीजों को संभाल के रखना, पुरानी चीजें, पुरानी यादें सोच के अपने घरों में कीलें लगवा के रखना, टूने करवा के रखना, उसके बाद उन्हें ना निकालना, ये सारी चीजें। आपने टेस्टिमनी सुनी होगी कि डॉग स्पिरिट, जो पागल हो चुके थे लोग, और जब फायर प्रे में फायर हुई और वॉमिटिंग आई और सब कुछ खत्म हो गया, नॉर्मल लाइफ हो गई। कैसे? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को, पढ़ेंगे 19 आयत, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैंने क्रिश्चियन लोगों को दुष्ट आत्माओं में देखा। अगर आप फाइट नहीं करेंगे ये जाएगा नहीं, आप उसे लीगल ग्राउंड देंगे ये जाएगा नहीं, आप इसकी महिमा करेंगे शैतान की, ये जाएगा नहीं। लोग महिमा करते हैं, ये 40 साल से मेरे पीछे है, ये मेरी बुआ ने छोड़ा था, ये मेरे दादा ने छोड़ा था, हम इसको मानते थे इसीलिए ये इतने साल से हमारे पीछे। और जैसे भी आप प्रे करेंगे वो गधों के जैसे करना लग जाएंगे, डॉग्स के जैसे करने लग जाएंगे। अगर आप उन्हें वर्ड नहीं दोगे तो पास्टर लोग प्रेयर कर करके थक जाएंगे और उन्हें समझ नहीं आएगी करना क्या है। आपने यहां देखा होगा कि सिर्फ प्रार्थना नहीं, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है, उसको वचन दिया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको फास्टिंग में रखा जाता है, प्रेयर की जाती है छुटकारे की। ये कंप्लीट चीजें पैकेज में होती हैं। हाँ, फ्री पैकेज, गॉड्स पैकेज। और वो व्यक्ति फिर छुटकारे के टेस्टिमनी के साथ वापस आता है। मैंने पास्टर्स की वाइफ को, मैंने लोगों को, विश्वासियों को, मैरिड विश्वासियों को सेल्फ सेक्स करते ऐसे कई पापों में देखा। और उसके बाद पास्टर प्रार्थना करेगा और दुष्ट आत्मा जा नहीं रही, और वो कभी नहीं बताएंगे कि वो पाप में है। जो कुंवारा नहीं कर सकता बाइबल के मुताबिक, वो मैरिड कर रहा है, और वो कभी नहीं बताएंगे वो पाप में। पास्टर को थका देंगे प्रार्थना करके। इसलिए आपने मुझे कभी शैतान पर थकते हुए नहीं देखा होगा कि 3 दिन से डिलीवरेंस हो रही है जी, दिन रात के पास्टर के रोजे रखे और शैतान तालियां मार के हंस रहा है पास्टर के ऊपर। ये वो चर्च नहीं। आपको उसका रूट समझना है, उसका कहां है रूट, उसकी जड़ कहां है, उसको वर्ड देना है लोगों को। अगर आप मेरी बात करो तो मेरा मसीह में आने का मेजर रीजन दुष्ट आत्मा के अटैक थे। मेडिकली वो मेंटली अपसेट के दौरे थे, लेकिन
हमें मसीह लोगों को मालूम है कि वो दुष्ट आत्माओं के अटैक थे। अगर वो मेंटली अपसेट कोई रोग होता तो इतनी दवाइयां, इतने बड़े बड़े डॉक्टर मुझे चंगा कर लेते। मसीह में आने के बाद वो अटैक बढ़े, कम नहीं हुए। और मसीह ने, होली स्पिरिट ने मुझे प्रार्थना बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए बोला। फास्टिंग, प्रेयर। और जब आप खुदावन से प्यार करते हैं, जब आपने लव कर लिया क्राइस्ट को, आपके अंदर होली स्पिरिट चला गया, तब ये आप गुस्सा करेंगे शैतान के ऊपर। ऐसा होता कि जब दुष्ट आत्मा को मैं निकालने जाता तो मेरा सिर भारी होता था, जब मैं नया था। अब तो अगर आप सपने में उठा के भी मुझे बोलोगे निकाल, मैं निकाल के सो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। डेविल इज नथिंग अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। अगर सिकवा के पुत्रों की तरह प्रभु साथ ना हो और आप शैतान निकालने चले जाएं तो हालत बुरी कर देगा। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। विद गॉड, गॉड के साथ, अगर गॉड है, अगर परमेश्वर है। उस टाइम ऐसा होता था, लेकिन उस टाइम शैतान को डांटना। शैतान ने अटैक कर दिया, अभी शाम को खाना खाया, उसी टाइम 2 घंटे बाद डिक्लेयर करना मैं फास्टिंग में हूं, और उसी घंटे से फास्टिंग शुरू कर देनी। अगले 3 दिन फाइट करनी शैतान के साथ। पाप उसका खाना है, यानी इधर आप फाइट करें शैतान, उधर आप ब्लू फिल्म में देखें, उधर आप रॉन्ग रिलेशनशिप रखें, उधर आप शराब पिए, सिगरेट पिए, और आप बोले कि मैं शैतान से छुटकारा चाहता हूं। शैतान के पास आपको कोई लीगल ग्राउंड नहीं देना, उसको खाना नहीं देना। अगर आप उसको कमजोर करेंगे शैतान को, अगर आप आज शैतान बलवान है, आप उसे खाना नहीं देंगे। क्या खाना है उसका? आपके गुप्त पाप, आपकी गंदी आदतें, ये उसका खाना है, ये उसका खाना है। अब भी जब मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, होली स्पिरिट मुझे अभी दिखा रहा है, ऐसी सिस्टर्स हैं जिनको गंदगी सूंघने की आदत है। मैं नहीं जानता ये कौन सिस्टर है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं स्पिरिट में। ये शरीर की गंदगी है, ये कूड़ा है, आपको गंदगी सूंघने की, आपको दिल नहीं करता, लेकिन आपको स्पिरिट आवाज मारती। अभी टेस्टिमनी में आपकी लूंगा, आपको टेस्टिमनी नंबर पे टेस्टिमनी देनी है। टेस्टिमनी नंबर शो करना, आपको टेस्टिमनी देनी होगी। मैं आपको डिलीवर होता देख रहा हूं मास प्रेयर के दौरान, आप टेस्टिमनी देंगे। इन द नेम ऑफ जीसस आजाद हो जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गो, निकल इस जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड। आपको पानी लेना है, ये सिस्टर को पानी लेना है अपने साथ। अभी आपकी डिलीवरेंस शुरू हुई, अभी जब प्रेयर होगी, प्रीचिंग होगी, आपको पानी पीना है, आपको ये टेस्टिमनी नंबर्स पे आपको भेजना है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, इसको ऑन करो टेस्टिमनी नंबर को। ओके, आपको इस टेस्टिमनी नंबर के ऊपर आपको स्टोरीज सेंड करनी उन लोगों की जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको इस टेस्टिमनी नंबर के ऊपर उन लोगों की डिटेल सेंड करनी है जो बूढ़े हैं, जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया, या जिनके घर में बहुत तंगी है, उनके बच्चे उनको मारते हैं, उनको भगाने के लिए बोलते हैं, वो रोते रहते हैं। आपको उन सब बुजुर्गों की स्टोरीज सेंड करनी है। इसलिए नहीं कि उस परिवार को आके शर्मिंदा किया जाएगा, नो, प्यार के साथ उनके बुजुर्गों को रिसीव कर लिया जाएगा चर्च में। उनके पड़ोसियों को भी मालूम नहीं होगा क्या हुआ, क्योंकि मेरा यह बिलीव है कि हर बंदे का टाइम है। अगर उसके बेटे का बिगड़ने का अभी टाइम चल रहा है, तो सुधरने का भी टाइम है, तो उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उसके लिए प्रार्थना की जाए, उसको यीशु मसीह का वचन दिया जाए, और जो आपको करना है वो कर दिया जाए। आपको इन टेस्टिमनीज नंबर के ऊपर स्टोरीज सेंड करनी है कि आपने किसी बुजुर्ग को देखा, या वो सड़क पे रहता हो, या अपने घर पे रहता हो, या अकेला रहता हो, या उसके तंग करते हो उसकी फैमिली पर्सन, या उसके बेटे बेटियां नहीं हैं, या उसके कोई भी तंग, ऐसे बुजुर्ग लोग, आपको उनकी स्टोरीज सेंड करनी। ओके, आपका होमवर्क है ये। मैं आपका टीचर हूं, या आप मेरे स्टूडेंट हो, ये आपका होमवर्क है। अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो होमवर्क जरूर करना। हालेलुया। तो अब जब मैं इस सिस्टर को देख रहा हूं कि इसको गंदगी सूंघने की आदत है, अब ये नहीं चाहती, लेकिन उसको स्पिरिट आवाज मारती है और ये जाती है। और ये फूड है, इसको नहीं मालूम, ये खाना है।
शैतान का। इसको दो चीजों से हल किया जा सकता है। एक, जैसे आज प्रोफेसी हुई और ये डिलीवर होगी, क्योंकि जो पानी इसने पास रखा और प्रेयर होगी और मास प्रेयर में प्रेयर होगी, मैं देख रहा हूं स्पिरिट में इसको वॉमिटिंग्स होंगी और ये डिलीवर होगी, आज अभी डिलीवर होगी इसी मीटिंग में। लेकिन एक सेकंड वे है इसके लिए, वो है एक लंबा रास्ता है। मान लो परमेश्वर चाहता है कि आप उससे फाइट करें, तो पहली जो स्टॉपेज होता है वो ये है कि आपको जब वो आवाज मारे सूंघने के लिए आपको मना करना है, आपको मना करना है। जीसस क्राइस्ट के नाम में उसे डांटना है, चल शैतान भाग जा यीशु मसीह के नाम, आपको उसे डांटना है। जब आप उसे डांटेंगे उसकी पावर पहली बार में कम हो जाएगी। जब सेकंड बार वो आप पे अटैक करेगा, सेम अटैक से पावर कम होगी। आप फिर कंट्रोल के साथ डांटेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप 7th, 8th, 9th, 10th टाइम में देखेंगे कि वो खत्म हो चुका।